नमस्कार। क्या आप किसी को देखते ही उसके दिमाग का राज पढ़ना चाहते हो? हाँ तो आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। स्वागत है आप सबको ज्ञान घाट यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए आज किताब जैसे लोगों को पढ़ने सीखते हैं। आज हम अशाब्दिक संचार मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खासतौर पर ये देखेंगे कि हमारे हाव भाव, जेस्चर बिना कुछ कहे भी कैसे बहुत कुछ बता जाते हैं। और इसके लिए हम जेरार्ड नियरनबर्ग और हेनरी केलेरो की किताब हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक अ बुक से कुछ अहम बातें ले रहे हैं। मकसद ये समझना है कि ये शारीरिक हाव भाव हमारे असली विचार और भावनाओं को कैसे दिखाते हैं और इनको पढ़ना क्यों काम का हो सकता है। बिल्कुल, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार जो हम कहते हैं हमारा शरीर उससे बिल्कुल अलग कहानी कह रहा होता है। हाँ, ये जो अशाब्दिक संकेत है ना, ये अक्सर हमारी सच्ची अनकही भावनाओं को दिखा देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक इशारा देख लेने जितना आसान नहीं है। किताब में जेस्चर क्लस्टर यानी हाव भाव के समूहों की बात की गई है। इसका क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जैसे एक अकेला शब्द पूरे वाक्य का मतलब नहीं बता सकता ना, वैसे ही किसी एक हाव भाव को पकड़कर नतीजा निकालना वो थोड़ा मतलब सही नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई सिर्फ हाथ बांध कर बैठा है, हो सकता है उसे ठंड लग रही हो या बस आराम से बैठा हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन अगर हाथ बांधने के साथ साथ उसके टखने भी आपस में फंसे हुए हैं, लॉक हैं, मुट्ठियां भी थोड़ी भिंची हुई हैं, चेहरे पर तनाव है, अच्छा, तो ये पूरा समूह, ये क्लस्टर मिलकर शायद गहरी असहजता या जिसे हम रक्षात्मकता कहते हैं, उसका ज्यादा साफ संकेत दे रहा है। समझ गया। मतलब पूरी तस्वीर देखनी होगी, सिर्फ एक टुकड़ा नहीं। बिल्कुल, कई संकेतों को एक साथ मिलाकर पढ़ना होता है। तो ये पैटर्न देखना जरूरी है, और ये भी कि वो पैटर्न उनकी बातों से मेल खा रहा है या नहीं। किताब में से अनुरूपता या कॉन्ग्रुएंस कहा गया है। हाँ, बिल्कुल सही। अनुरूपता यानी कॉन्ग्रुएंस तब होती है जब किसी की बातें और उसके हाव भाव एक ही दिशा में जा रहे हो, एक ही संदेश दे रहे हो। ठीक है। लेकिन जो ज्यादा दिलचस्प होता है वो है विसंगति या इनकंग्रुएंटी पकड़ना। विसंगति मतलब जब बातें कुछ और हों और इशारे कुछ और। एग्जैक्टली। जैसे कोई कहे हाँ हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन वो थोड़ा पीछे झुक जाए, हाथ बांध ले या नजरें मिलाने से बचे। ये विसंगति है। ये बताती है कि शब्दों के पीछे शायद कुछ और चल रहा है। एक और उदाहरण है वो नर्वस हंसी। हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल, आवाज में तो हंसी है पर चेहरा, कंधे, पूरा शरीर तनाव या घबराहट दिखा रहा होता है। अक्सर ये अशाब्दिक संकेत ही ज्यादा भरोसे के लायक होते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो क्या कुछ ऐसे खास हाव भाव हैं जो अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे आत्मविश्वास या शक वगैरह दिखाने वाले? मैंने सुना है स्टीपलिंग के बारे में, जब लोग उंगलियों के पोरों को मिलाकर एक मीनार जैसा बनाते हैं। हाँ, स्टीपलिंग ये अक्सर आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस का संकेत माना जाता है। अच्छा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक तरह की संधी हुई खुली मुद्रा है। लगता है जैसे व्यक्ति अपनी बात या स्थिति पर पूरा नियंत्रण महसूस कर रहा है। ये दिखाता है कि वो जो कह रहा है उसको लेकर काफी आश्वस्त है। हालांकि हाँ, कभी-कभी ये थोड़ा आत्मसंतुष्ट, स्मग जैसा भी लग सकता है। और ये नाक को छूना या हल्का सा रगड़ना, ये भी काफी लोग करते हैं। हाँ, ये भी बहुत आम है। और बातचीत के बीच में अगर ये अचानक हो तो कई बार शक मतलब डाउट या अनिश्चितता का संकेत हो सकता है। या फिर जो बात कही जा रही है उससे मन ही मन असहमति, एक तरह का निगेशन। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे सच छिपाने की कोशिश से भी जोड़ते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक आदत है, कोई एलर्जी है, या वाकई उस बातचीत के किसी खास हिस्से पर प्रतिक्रिया है? ये ध्यान देना होता है। समझ गया। और हाथ बांधना, क्रॉस आर्म्स, ये तो शायद सबसे आम रक्षात्मक इशारा माना जाता है। पर क्या हमेशा इसका मतलब यही होता है? कई बार तो लोग आराम के लिए भी ऐसा करते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। हाथ बांधना दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले रक्षात्मक या असहमति वाले संकेतों में से एक है। ये एक तरह की शारीरिक दीवार बनाने जैसा है। जैसे व्यक्ति खुद को बातचीत से या जो कहा जा रहा है उससे थोड़ा पीछे खींच रहा हो।
मानसिक रूप से। ठीक है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, हमेशा इसका मतलब यही नहीं होता। कोई आराम के लिए भी कर सकता है, या अगर उसे ठंड लग रही हो। इसीलिए फिर से वही बात आती है, क्लस्टर और संदर्भ। मतलब कैसे हाथ बांधे हैं, कसके या ढीले ढाले। हाँ, और बाकी शरीर क्या कह रहा है, क्या चेहरा खुला है या बंद, क्या वो आगे झुक रहा है या पीछे हट रहा है, ये छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। तो कुल मिलाकर इन हाव भावों को समझने का कोई सीधा साधा फॉर्मूला या डिक्शनरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक तय विज्ञान की तरह नहीं, बल्कि एक कला की तरह समझना चाहिए। अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। एक इशारा एक जगह ठीक हो सकता है, दूसरी जगह गलत। हाँ, ये तो है। उनकी अपनी निजी आदतें क्या हैं, उस वक्त उनकी शारीरिक या मानसिक हालत कैसी है, थके हैं, खुश हैं, तनाव में है, और पूरी स्थिति का संदर्भ क्या है। तो जागरूक होकर देखना जरूरी है, लेकिन तुरंत किसी नतीजे पर कूदना ठीक नहीं। इससे गलतफहमी हो सकते हैं। तो सार ये निकलता है कि अशाब्दिक संकेतों को, खासकर हाव-भावों को समझना एक लगातार चलने वाली सीखने और ध्यान देने की प्रक्रिया है। इसे ना सिर्फ हम दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि हम खुद को भी बेहतर जान सकते हैं। हम खुद कौन से संकेत भेज रहे हैं, जाने अनजाने में, इस पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये भी बात है। क्या हमारे हाव भाव वही कह रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं? ये अपनी खुद की जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में भी मदद करता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सोचने वाली बात यह है, जब हम तनाव में होते हैं या खुश होते हैं या अपनी बात पर जोर दे रहे होते हैं, तो हमारे अपने हाव भाव हमारे बारे में क्या बताते हैं? क्या वो हमारी अंदर की भावना से मेल खाते हैं?